Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the logic gates. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिक गेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके सिंबल, फॉर्मूले एंड ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो है बेसिकली 3 हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, और इनकी हेल्प से 3 गेट और बनाए जाते हैं जिसे हम नॉर, लैंड एंड क्रॉस ये भी, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इनको सीक्वेंस वाइज कि और गेट क्या होगा। देखिए और गेट का ये सिंबल है ए और y इक्वल टू ए प्लस बी। और गेट क्या करता है कि और गेट में इनपुट जो होते हैं 2 और मोर देन 2, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट यानी निर्गत की वैल्यू 1 ही होगी, एक मान ही प्राप्त होगा। और गेट वैल्यूओं को सम करता है, योग करता है, ठीक है। यानी y इक्वल टू ए प्लस बी इसका फॉर्मूला है, सिंटैक्स बोल सकते हैं। और इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी, ए बी एंड वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखिएगा 0 और 1 के फॉर्म में हम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं ये। तो इनके लिए ट्रुथ टेबल अगर देखें तो 0 1 1 1, यानी 1 और 1 का सम 10 होता है जिसे हम 1 काउंट करते हैं। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से अब अगर हम एंड गेट देखें, एंड गेट, तो एंड गेट का सिंबल ये है, और एंड गेट क्या करता है, वैल्यूओं को प्रोडक्ट कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है ना। तो ये इनका फॉर्मूला हो जाएगा। और ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 0 और 1 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। इसमें भी इनपुट 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, आउटपुट ओनली 1 वैल्यू होगी, ओके। अब देखते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है इसमें इनपुट भी 1 होता है और आउटपुट भी 1 ही होता है, ए। तो y इक्वल टू ए बार मीन्स नॉट टू ए, ऐसा मान जो a नहीं है। तो देखिएगा यानी y इक्वल टू ए बार इसका सिंटैक्स है, और इसके हिसाब से अगर ट्रुथ टेबल देखें तो a y इक्वल टू ए बार, तो ये 0 है तो ये 1 होगा, और ये 1 है तो ये 0 होगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी, ओके। तो ये है नॉट गेट। अब इसी के साथ देखते हैं अगर हम इन गेट्स को सबको नॉट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो देखिएगा और से और टू नॉट, तो और गेट ये था। अब हमने इसको क्या किया कि इस तरीके से बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये आगे देखते हैं। तो ये पहले तो इनके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि नैंड गेट क्या था, नॉर गेट क्या था। तो नॉर क्या है, और प्लस नॉर। देखिए और ये था, ये 2 वैल्यू का सम करता था, इसके साथ हम नॉट लगा देंगे तो ये क्या कर देगा, इनका बार कर देगा। यानी इसका अगर हम सिंबल देखें तो ये इस तरीके से होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी बार। इसकी ट्रुथ टेबल होगी ए बी, ठीक है ना। तो y1 इक्वल टू ए प्लस बी और y2 इक्वल टू ए प्लस बी बार। 0 0 1 0 0 1 1 1 ये वैल्यू होंगी। तो 0 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। ये आ जाएगा नॉर गेट, ये इसका सिंबल होगा। और इसी तरीके से अगर हम नैंड गेट देखें, नैंड ये होगा एंड प्लस नॉर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगाया
इसको ये क्या करता था, वैल्यू को इनटू करता था, और इसके आगे जब नॉट लगाएंगे तो ये इनका बार कर देगा, a इंटू बी का बार। तो इसका सिंबल आ जाएगा, ये a है, ये b है, a इंटू ये है NAND, ठीक है ना। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, a b y1 एंड y2। ये है 0 0 1 0 0 1 1 1, देखिएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ओके, और इसी के साथ देखिएगा कि क्रॉस गेट क्या बनेगा, XOR। क्रॉस गेट ये होता है जैसे दो NAND गेट हैं, ठीक है ना, सॉरी दो AND गेट हैं, इनको हमने क्या किया, ये नॉट गेट है, यहाँ पर एक ही इनपुट होता है, तो ये क्या करेगा A बार, और इसी तरीके से हमने एक A नॉट यूज किया, और यहाँ पर हमने ले लिया B, तो ये हो जाएगा B बार। अब हमने एक प्योर वैल्यू इसकी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी, और इसकी प्योर वैल्यू हमने इसमें लगा दी, तो ये A आ गया और ये B आ गया। तो ये क्या करेगा, y3 A बार B, और ये क्या करेगा y4 A B बार। अब इनको दोनों को हमने और गेट से जोड़ दिया, तो और क्या करता है, सभी वैल्यूओं का सम कर देता है, यानी A बार B प्लस A B बार, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, और सिंबल हो जाएगा, देखिएगा ये और के थ्रू बनाया गया है, तो इस तरीके से रहेगा और ऐसे क्रॉस रहेगा, इसीलिए इसको क्रॉस गेट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप पहले की तरह इसकी टेबल भी निकाल सकते हैं। और एक खास बात ये कि देखिएगा ये तो नॉट गेट था ही, इस तरीके से नॉट A है तो y = A बार। अब अगर हम नॉट टू नॉट में लाते हैं तो देखिएगा इसके लिए क्या था, नॉर गेट इस तरीके से था जी, और इसकी वैल्यू अगर हम ब्लॉक कर दें 1 बन जाएगा, तो ये भी नॉट की तरह वर्क करेगा। या इसी तरीके से NAND टू नॉट, यानी NAND गेट जो था वो इस तरीके से था ये, और इसकी भी दोनों वैल्यू को ब्लॉक कर दें, 1 में बना दें, तो ये भी नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन अलग अलग लॉजिक गेट से सिंबल से हम नॉट में कैसे कन्वर्जन करते हैं वो भी ये चीज़ प्रूव करते हैं।